गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत इम्प्रेसिव ट्रेडिंग डेज जा रहे हैं। द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड विद अ बैंग एंड वी आर सीइंग अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ यू कैन से चेंज ऑफ हैंड्स इन द मार्केट गोइंग अराउंड। मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में। आपने देखा होगा किस तरह का एक यूफोरिक मूव आया। एक अनएक्सपेक्टेड मूव था कई लोगों के लिए एंड लगभग अराउंड 22,000 का लेवल निफ्टी ने टच किया। although it was in the futures, but still 22,000 was achieved in Nifty. आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान योर ट्रेड गोइंग अहेड। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आगे का व्यू क्या रहेगा, और उसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत रेगुलर क्वेरी आ रही है हमारे पास, और वो ये है कि जब हम एक ट्रेड में होते हैं या जब हम एक ट्रेड ले लेते हैं तो उसके बाद दूसरा ट्रेड भी जब हमको दिखता है तो पहला ट्रेड हम कैसे कंटिन्यू करें, पहले ट्रेड में हम कैसे बने रहें और दूसरा ट्रेड ले लें। क्योंकि होता क्या है, एक ट्रेड ले लेने के बाद सारा इंटरेस्ट, सारा अटेंशन जो है वो उसी की तरफ लग जाता है एंड फिर हम दूसरी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करना है इसको समझेंगे। पहला ट्रेड ले लिया है, उसमें लॉस ना हो जाए, उसमें फुल पोटेंशियल उसका भी ले पाए, साथ साथ दूसरा ट्रेड भी कर पाए। इसको कैसे अचीव करना है इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आज के सेक्शन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें, क्योंकि वो एक डायनामिक सिस्टम है, लाइव मार्केट में वो डायनामिकली अपडेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट से बना हुआ सिस्टम है, मार्केट के द्वारा बना हुआ सिस्टम है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता हुआ सिस्टम है। तो उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे क्योंकि मार्केट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो अगर मार्केट डायनेमिक है तो सिग्नल्स भी डायनेमिक होंगे, जो पावर स्ट्राइक्स, एक्शन स्ट्राइक्स आते हैं वो भी डायनेमिक होंगे। तो जो उनमें चेंजेस आते हैं उसी के हिसाब से आपको आपके ट्रेड प्लान को किस तरह से मॉडिफाई करना होता है, कैसे आपको उसको उसके साथ चलना है, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके बारे में पहले की वीडियोस में भी बताया है, बट आप लोग में से कई लोगों को मैं देखता हूँ, आप लोग शायद वीडियो को आगे करके देखते हो या फॉरवर्ड करके देखते हो, आई डोंट नो। क्योंकि मैं ये कुछ चीजें इनमें से पहले बता चुका हूँ, फिर भी मेरे पास रिपीटेड क्वेरीज आ रहे हैं इसको लेके। आज फिर से मैं एक बार आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में अगर सिग्नल स्विच हो रहे हैं या ऑप्शन स्ट्राइक्स, पावर स्ट्राइक्स जो है वो चेंज हो रही हैं, तो आपको किस तरह से अपने ट्रेड प्लान को बनाना है, कैसे ट्रेड को लेना है, कब तक ट्रेड को राइड करना है, एंड कैसे इस पूरे सिस्टम का जो एक्चुअल पावर है उसको अनलीश करना है। आई एम टेलिंग यू इट इज अ सिस्टम विच इज अबव अ लेवल, बिकॉज उसमें क्या है कि आपको ना ही ये सिर्फ ट्रेंडिंग मूव में, इवन नॉन ट्रेंडिंग मूव में भी मार्केट जो देना चाहता है आपको वो देने के लिए ये सक्षम है। यानी कि जैसे ट्रेंडिंग मूव है, अगर सपोज बुलिश मूव है तो आपको वो एक बुलिश मूव का फायदा देने के लिए सक्षम है। अगर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव है तो आपको एक बेरिश ट्रेड का प्रॉफिट देने के लिए ये रेडी रहता है। लेकिन अगर मार्केट में कंसोलिडेटिंग मूव है तो उसमें भी ये आपको प्रॉफिट देता है। एंड इसको बनाया ही इसलिए इस तरह से गया है क्योंकि मार्केट 70% ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में रहता है एंड 30% ऑफ द टाइम ट्रेंड करता है। तो 70% ऑफ द टाइम जब मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है तो हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम्स बहुत होते हैं। एंड ये कंसोलिडेशन का टाइम वो होता है जिस समय प्रीमियम को ईट किया जाता है, आप प्रीमियम खा सकते हो उस समय। एंड अगर आप उसको समझ जाओ कि कहाँ पर प्रीमियम रेडी है खाने के लिए, तो आप उसका बेस्ट यूज ले सकते हो। तो आज हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करना चाहिए जब सिग्नल स्विच हो रहे हैं, जब स्ट्राइक्स स्विच हो रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। तो सबसे पहले मैं यहाँ चार्ट खोल लेता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट अभी मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद ऐसा हुआ है कि हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा है डे टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो हमारा जो आरएच पैटर्न है जो कि हम विग्रेसली फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक हमको ट्रेंड चेंज देखने को मिला है डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं स्मॉल मीडियम टर्म पे टाइम चेंज, ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। आपको पता है जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए में उसका इफेक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट आता है।
अब जैसे मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड चेंज होता है तो लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज होता है। तो इन दैट केस आपके पोजिशनल ट्रेड्स जो होते हैं उस पे उसका इम्पैक्ट आता है, आपको उसको चेंज करने की जरूरत होती है। लेकिन जब आपके स्मॉलर एंड मीडियम टाइम फ्रेम के ट्रेंड में चेंज आता है तो होगा क्या, अब आपको यहाँ पर जो आपके इंट्राडे ट्रेड्स हैं, छोटे स्विंग ट्रेड्स हैं, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट कई हफ्तों के बाद हमको यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा है। तो अब डे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इंट्राडे में या छोटे स्विंग ट्रेड, वन डे, टू डे, बीटीएसटी ट्रेड्स जो है आप लोग करते हो, उन सब में आपको डे टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है। हमारा ईसीजी सिस्टम और उसके लेवल्स जो हैं जनवरी के आपके स्क्रीन पे भी प्लॉटेड हैं। आप उसमें भी देख सकते हो कि हमको दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ब्रेकडाउन मिल चुका है। इसके बाद ये जो डाउन साइड का ब्रेकडाउन हमको मिला है, इसकी वैलिडिटी होने के बाद नीचे का लेवल आता है पीआरजी का। बैंक निफ्टी में 47,226 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा पीआरजी जोन है, यहाँ पर एक गैन लेवल भी आ रहा है इसी जोन में। तो इस जोन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर प्रायर काफी कंसोलिडेशन भी हमको देखने को मिला है, एंड यहीं पर हमारा पीआरजी है और गैन लेवल है। तो अगर यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन फर्दर मिलता है तो यहाँ तक एक पॉसिबिलिटी बनती है, बट यहाँ से फिर रिवर्सल का चांस बन सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो वी हैव सीन अ ब्रेकडाउन, बट दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 21,500। आई नीड अ ब्रेकडाउन बिलो 21,480। 21,480 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इज कमिंग एट 21,236, 280 टू 144। तो ये हमारा पीआरजी जोन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी एक गैन लेवल आ रहा है, प्रायर कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पर। तो इस जोन तक प्राइस आ सकता है, यहाँ से फिर से एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। और एक चीज जो मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बता रहा था, जिन लोगों को प्राइस एक्शन देखने में, समझने में, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारे सीसीटीवी सिस्टम को देखिए। हमारा सीसीटीवी का जो प्रीमियम इंडिकेटर है, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है, वो इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल तीनों के सिनेरियो में वर्क करता है। ये रहा हमारा सीसीटीवी इंडिकेटर। इस सीसीटीवी इंडिकेटर में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पहला ऐसा इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज का ऑप्शन देता है और आपको बोलता है कि आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। आप जो ट्रेड करना चाहते हो आप इसको उस तरह से कस्टमाइज कर लो, जैसे आपने इंट्राडे कर लिया और आप यहाँ अपने इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगा लिया 5 मिनट। तो अब ये क्या है, ये आपको 5 मिनट के हिसाब से जो भी सीसीटीवी इंडिकेटर, जो भी मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस होगा वो आपको करके बता देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे चारों टाइम फ्रेम सेल में थे इसी कैंडल पे, और उसके बाद हमको एक फॉल देखने को मिला कंटिन्यूस। यहाँ पर हमको एग्जिट दिलाया फॉल में से, और उसके बाद एक पुल बैक था। तो इस पुल बैक में हम शॉर्ट के ट्रेड में नहीं रहेंगे। वापस जब प्राइस टॉप पे आया और रिवर्स होने लगा तो यहाँ हमको वापस एंटर करा दिया बेरिश ट्रेड में, और आप देखोगे यहाँ से वापस से एक फॉल देखने को मिला। चार्ट पे देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट का निफ्टी में फॉल था। और यहाँ वाला फॉल तो काफी अच्छा फॉल था जो कि हमको देखने को मिला अराउंड 21,625 के लेवल से लेकर अराउंड 530 लोग भी, अराउंड 80-90 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो एक ही दिन में आपको लगभग 90 और 70-80, लगभग 150-160 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जो कि आप कैप्चर कर सकते थे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट ट्रेडेबल एरिया, जो कि सिर्फ आप अगर सीसीटीवी के हिसाब से ट्रेड लेते तो ये 100-170 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो जिनको ये कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस रिजेक्शन समझने में दिक्कत होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट जब कर रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, सेल। तो ब्रेकडाउन रीटेस्ट, यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है। यहाँ से आपने शॉर्ट किया, कब तक राइड करना है, जब तक यहाँ पर अब ग्रीन ना हो जाए। अब यहाँ पर ये आ गया, 2 रेड 2 ग्रीन, आप यहाँ बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर मिला 70-80 पॉइंट। फिर आप वेट करो, कोई सिग्नल नहीं है, 2 रेड 2 ग्रीन। जैसे ही यहाँ पर हमारे 3 रेड हो गए या 4 रेड हो गए, आप यहाँ से ट्रेड ले लो। आपको दिख रहा है पीआरजी से फिर रिवर्सल आ रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से फिर आपको 70-80 पॉइंट का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो सीसीटीवी का ये फायदा है। सिमिलरली आप इसको मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, हर तरह के ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाते हैं या लेट हो जाता है उनके समझने में, मूव निकल जाता है, प्राइस में मूव आ जाता है और फिर वो सोचते हैं कि अरे ये तो हो गया, मिस हो गया हमारा। या प्रॉफिट बुक करते समय वो जल्दी बुक कर लेते हैं या कई बार नहीं बुक करते हैं और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। सीसीटीवी का काम है आपको सबसे ऊपर राइट करा देना, एंटर करा देना, फिर राइट कराना और टाइम से एग्जिट करा देना।
तो ये हर एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर रख लेता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर हमको गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि एक पीआरसी ज़ोन नीचे की तरफ आ रहा है, तो पीआरसी ज़ोन बैंक निफ्टी में भी आ रहा है, निफ्टी में भी आ रहा है। यहाँ पर जब प्राइस आता है, आने के बाद आपको देखना है अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमको सीसीटीवी में, इंट्राडे पे या स्विंग ट्रेड में हमको यहाँ पर 3 ग्रीन बार्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से रिवर्सल आएगा। अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली 3 रेड बार्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये लेवल टूटेगा। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे बेयरिश फर्दर? जब ये लेवल टूट जाएगा। ये लेवल जब टूट जाए, यहाँ रिटेस्ट हो, तब हम नीचे का बेयरिश ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल का साइन मिला, रिवर्सल का साइन क्या होगा? सीसीटीवी में 3 ग्रीन बार्स। अगर 3 ग्रीन बार हैं या 4 बार्स हैं, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी 3 बार अगर ग्रीन हो जाते हैं, आप समझ लेना स्मॉलर टाइम फ्रेम से कि यहाँ से फिर एक रिवर्सल मूव ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ये आपको पहले बताएगा कि क्या होने वाला है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिक व्हिच वी प्राउडली शेयर, दैट स्मॉलर टाइम फ्रेम इज आल्सो रिस्पांसिबल टू चेंज द हायर टाइम फ्रेम। लोग बोलते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉलोज द हायर टाइम फ्रेम, बट हमने इसमें अपना एक एडिशन किया है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम इज आल्सो रिस्पांसिबल टू चेंज द हायर टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को चेंज होना है, तो पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को चेंज होना होगा, और उसको इतना स्ट्रांग होना होगा, इतना स्ट्रांग होना होगा कि वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी बदल दे। तो आई होप मेरे को आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आगे का व्यू किस तरह का लग रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू गो सी फॉरवर्ड टू आर 21,480 ऑन द डाउन साइड। अगर वो ब्रेक होता है, वी कैन एक्सपेक्ट 21,236 टू 144 काइंड ऑफ लेवल्स। द एक्सट्रीम बॉटम लेवल दैट आई एम लुकिंग एट इट इज 21,040। तो ये है निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में है 47,226। इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके ऊपर की जो आप लोग की क्वेरी आई कि हम एक ट्रेड में होते हैं तो उसके साथ हम दूसरे ट्रेड को कैसे प्लान करें। हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो पहला ट्रेड हमारा बिगड़ जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं हमको कोई प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा उपाय है। और वो सबसे सिंपल सा उपाय ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड को लेते हो, तो सबसे पहले एक हैबिट बनाइए कि उसमें आप अपने, मतलब ट्रेड को पंच करने के पहले पेपर पे ट्रेड प्लान को लिखिए। जब आप एक ट्रेड प्लान लिखोगे तो उसमें आपको लिखना क्या है, इसको आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले ये लिखिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। सपोज आपको कोई बुलिश दिख रहा है, तो आप लिखिए कि मेरे को यहाँ पर ये बुलिश दिख रहा है, इसलिए मैं इस ट्रेड को यहाँ ले रहा हूँ। मैं जब इस ट्रेड को ले रहा हूँ तो प्राइस ये चल रहा है, एंड यहाँ पर मेरा अभी ये एवरेज है, से 20 SMA है या वी वैप है, या कोई भी एक इंपॉर्टेंट स्टेशन जहां आप ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, उसको लिखिए, उसके लेवल को लिखिए। और वहां पर आपने ट्रेड को लिया है, ट्रेड कौन सा बना रहे हैं उसको लिखिए। आप कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, आप नेकेड कॉल बाय कर रहे हैं, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, कैश में बाय कर रहे हैं, उसको नोट करिए। साथ में ट्रेड लेने के पहले आपको उस समय ये भी लिखना है कि वो कौन सा लेवल होगा जहां पर आप ये मानोगे कि ये जो ट्रेड आप ले रहे हो वो अब आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड लिया निफ्टी में 21,500 पे, वहां पर वी वैप था, और आपने देखा कि अगर यहाँ पर 21,480 का लेवल ब्रीच होता है, तो मैं मान लूंगा कि ये जो मेरा सेटअप था बुलिश का, ये अब इनवैलिड है। अब ये यहाँ पर ऊपर जाने का पोटेंशियल इसमें कम हो जाएगा। तो उस लेवल को भी आपको ट्रेड लेने के पहले नोट करके रखना है उसी पेपर पे, कि 21,480 अगर आ जाता है, तो वहां पर मैं अपने ट्रेड को इनवैलिड मानूंगा, और वहां से फिर मैं अपने ट्रेड से एग्जिट करने की प्लानिंग स्टार्ट करूँ। साथ में आपको ये भी लिखना है कि नेक्स्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ है या प्रीवियस सपोर्ट कहाँ है। यानी कि अगर आपने 21,500 पे ट्रेड को बनाया है, तो आपको ये देखना है कि अब आपको इसका प्रॉफिट कहाँ तक बुक करना है, कौन सा वो लेवल है चार्ट पे जहां पर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाके रुकेगा। क्या वो 21,550 है, 570 है, 600 है, 620 है, वट एवर इट में बी, उस लेवल को पेपर पे नोट करके रखना है। दीज आर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ट्रेड प्लान। ये ट्रेड प्लान जब आप ऑर्डर पंच करते हो, उसके पहले एक पेपर पे आपको स्क्रिबल करके रख लेना है। वो ट्रेड प्लान हमेशा आपके पास हैंडी होना चाहिए। इसमें अब आपने ऊपर का लेवल नोट कर लिया, नीचे का लेवल नोट कर लिया, कहाँ आप ट्रेड ले रहे हो और क्या आपका रीजन है ट्रेड का, वो आपने नोट कर लिया है। अब इसमें फाइनली आपको एक चीज और नोट करनी है, और वो ये है कि अगर प्राइस आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, यानी कि इसके अलावा दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस जहां आपने लिया है वहीं का वहीं खड़ा रह जाए, या फिर जो आपने नीचे का स्टॉप अपने लिए सोचा है, वो स्टॉप अगर प्राइस हिट कर दे, तो आपको क्या करना है, मतलब कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी।
उसको आपको पेपर पे नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉल स्प्रेड बनाया था एंड वहाँ पर आपने 21,500 पे कॉल स्प्रेड बनाया, लेकिन प्राइस आ गया 21,470, तो आपका स्टॉप ब्रीच हो चुका है। आपका स्टॉप अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हो जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर कॉल स्प्रेड को रेशियो पे कन्वर्ट कर देना है। आप इस तरह का स्टेप ले सकते हो। आप वहाँ पर एक रिवर्स पुट स्प्रेड बना सकते हो, एक ऐड कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आप उस समय किस तरह के एडजस्टमेंट प्लान को या अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करो। आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या हो? अब जब आप ये 5 चीज़ें लिख लेते हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने ये ट्रेड क्यों लिया, कहाँ पर लिया, किस लेवल पे लिया, वीवैप का लेवल क्या था, उसको आप नोट कर लेते हो। सेकंड आप ये लिखते हो कि वो कौन-सा लेवल होगा, आपका स्टॉप लेवल क्या होगा बेसिकली, वो कौन-सा लेवल होगा जहाँ आप ये मान लोगे कि ये ट्रेड अब वैलिड नहीं है। तीसरा, पीआर और पीएस कहाँ पर है? यानी कि अगर आप बुलिश ट्रेड में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर आप बेयरिश ट्रेड में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ प्रीवियस सपोर्ट है, ताकि आप अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। चौथा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका एडजस्टमेंट प्लान क्या होगा और फिफ्थ आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप इन 5 चीज़ों को हैंडी रखते हो और आपके पास रेडी रहता है, तो ट्रेड लेने के पहले आप क्लियर होते हो कि अब प्राइस किधर भी जाए, आपको पता है आपको क्या करना है। जब आप ये सारी चीज़ें प्लान करके ट्रेड को एंटर कर देते हो, तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वहाँ पर 21,480 आया, तो मेरे को ये प्लान एग्ज़ीक्यूट करना है। अगर मेरा टारगेट ऊपर अचीव हुआ, से 21,600 रखा था, 21,600 आया तो मेरे को ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो होता क्या है, अब प्राइस का नेचर क्या है? प्राइस का नेचर होता है प्राइस अप डाउन करके चलेगा। वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 1 स्टेप नीचे आएगा, या 5 स्टेप अप, 3 स्टेप डाउन जो होता है, उस तरह से वर्क करेगा। तो जब भी प्राइस इस तरह से वर्क करेगा, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको पता है कि भई मेरा ऊपर ये लेवल है, नीचे ये लेवल है, इसके बीच में ऊपर-नीचे करेगा कर ले। मेरे को इस ट्रेड को अगर मैंने इंट्राडे में लिया है तो 3 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना है, इसके बीच में वो ऊपर-नीचे करता है, करने दो। मेरा लेवल आएगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, नहीं तो मैं ट्रेड में बना हूँ। क्लियर है? अगर आप इस तरह से ट्रेड को प्लान करके चलते हो, तो आपके अंदर भी कोई इमोशन नहीं रह जाएगा। ट्रेड के साथ कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए और कभी भी ट्रेड लेने के बाद अपने पीएनएल अकाउंट को नहीं देखना चाहिए। आपको ट्रेड आपने चार्ट को देख के लिया था, पीएनएल अकाउंट को देख के नहीं लिया था। तो अगर आपने ट्रेड लेते समय चार्ट को देख के ट्रेड लिया था, तो हमेशा अपने एग्ज़िट को, हमेशा अपने प्रॉफिट बुकिंग को भी चार्ट से ही हमको एग्ज़ीक्यूट करना है, कभी भी पीएनएल अकाउंट से नहीं करना है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से आप करोगे, तो वो आपको बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रेड से निकाल देगा या आपको डरा के बहुत जल्दी आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगा। तो वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए, पीएनएल अकाउंट को कभी नहीं देख के ट्रेड को करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना होता है एंड कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक ट्रेड प्लान। मल्टीपल ट्रेड्स आप एक साथ कैसे कैरी कर सकते हो? जब आपने एक ट्रेड ले लिया है, दूसरा ट्रेड आपको लेना है, तो आप तभी दूसरे ट्रेड को देख भी सकते हो, दूसरे स्टॉक को देख सकते हो, जब आपको पता है कि ये वाले स्टॉक में मेरी ये रेंज है। इस रेंज को ब्रीच करेगा तो मेरे को ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं करेगा, मेरे को उस ट्रेड में बने रहना है। बहुत सिंपल है। क्लियर है? अब आती है बात कि इसमें आप एक और चीज़ को यूज़ कर सकते हो और वो है अलर्ट सिस्टम। अलर्ट सिस्टम क्या होता है कि सपोज़ आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हो या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, हर एक सॉफ्टवेयर में आजकल अलर्ट सिस्टम होते हैं। तो आपने से निफ्टी में ट्रेड लिया, आपकी रेंज ऊपर और नीचे की आपने आइडेंटिफाई कर लिया एज़ पर ट्रेड प्लान, अलर्ट डाल दीजिए अपने सिस्टम में कि अगर ये प्राइस या जो आपने प्राइस सोचा है उससे प ₹10 ₹12 नीचे अलर्ट डाल दीजिए कि अगर प्राइस उस रेंज में आएगा, तो मैं वहाँ पर एक्टिवेट हो जाऊँगा, मैं देखूँगा क्या करना है, या तो प्रॉफिट बुक करना है या अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। एडजस्टमेंट्स में चले जाना है। तो आपको वो पहले से अलर्ट कर देगा, आपको उसका चार्ट भी कंटीन्यूअस देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दे सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप लोग के होल्डिंग में कोई स्टॉक है और होल्डिंग में जो आपका स्टॉक है वो आपका लॉस में चल रहा है। जब आपका स्टॉक, सपोज़ आपने कोई स्टॉक लिया ₹320 में, आज उसका रेट चल रहा है ₹270, ₹50 का लॉस है। तो आप उस ट्रेड में हो, लेकिन उसके साथ आप इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हो, बीटीएसटी भी कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी डे ट्रेड भी हो रहा है। लेकिन आपका वो ट्रेड जो है होल्डिंग में खड़ा है और वो भी चल रहा है। तो क्या वो आपको डिस्टर्ब करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए अपना एक्शन प्लान पता है कि भई मैंने 320 में लिया था, 270 चल रहा है, मेरे पास कुछ करने को है नहीं, मैं वेट कर।
मैं वेट कर रहा हूँ कि इसमें या तो मेरे को कोई स्ट्रेंथ दिखे या ये मेरे लेवल पे आए और उसके बाद मेरे को दिखता है कि अगर इसमें पोटेंशियल है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं दिखेगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँ। तो उस ट्रेड में आप इमोशनली अटैच्ड नहीं हो, इसीलिए आप उस ट्रेड को कैरी करते हो अपने इंट्राडे ट्रेड्स के साथ। सिमिलरली जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आप हर एक इंट्राडे ट्रेड को उसी तरह से मैनेज करो। उसके लिए एक चिट बना लो, एक छोटा-सा पेपर ले लो और उसमें लिख लो, ये 5 पॉइंट हैं और साथ में अपने अलर्ट सिस्टम पे डाल दो। अगर आप इस चीज़ को कर लोगे, आपको उसका चार्ट भी बार-बार खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम आपको अलर्ट करके बता देगा कि देखो आपके ट्रिगर ज़ोन में प्राइस आ रहा है, चाहे नीचे हो या ऊपर एंड नाउ यू नीड टू एक्टिवेट एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। वहाँ पर फिर आपको क्या स्टेप फॉरवर्ड लेना है, वो भी आपका एक्शन प्लान पेपर में लिखा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि होता क्या है, अगर आपने पहले से अपने एक्शन प्लान को पेपर पे नहीं लिखा ना, तो जब प्राइस ऊपर या नीचे जिस तरफ भी आपके ज़ोन में आएगा ट्रिगर ज़ोन में, आपका माइंड उस समय दूसरी तरह से चलने लगेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड लेने के पहले जो एक्शन प्लान लिखा हुआ है, वो आपका डिफाइंड होगा, तो आप सिर्फ़ एक मशीन की तरह, आप एक सिस्टम की तरह सिर्फ़ अपने उस एक्शन प्लान को एग्ज़ीक्यूट करो और जब आप उसको एग्ज़ीक्यूट करोगे दैट विल बी द बेस्ट बेस्ट ट्रेड फॉर यू। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मार्केट जो होता है हमारी साइकोलॉजी से, हमारे इमोशन से प्ले करता है, लेकिन अगर हम एक ट्रेड प्लान पहले बना लें ट्रेड लेने के पहले, तो हम उस पूरे इमोशन गेम को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा हर एक मूव पहले से कैलकुलेटेड होता है एंड जैसे ही हमारा लेवल आता है हम उस हिसाब से उसको प्लान आउट कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमेशा याद रखिए अगर आपका लेवल ब्रीच हो जाता है स्टॉप का, तो एडजस्टमेंट को कभी भी डालने के पहले डालने में लेट मत करिए। जो एडजस्टमेंट आपने सोच कर रखा है, जो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ ट्रेड प्लान था। कभी ये मत सोचिए यहाँ से लेने के बाद अगर वो वापस घूम गया तो क्या होगा? हमेशा याद रखिए एडजस्टमेंट जो सही एडजस्टमेंट प्लान होता है, अगर आपका स्टॉप हिट होने के बाद प्राइस वापस ऊपर घूम जाएगा, पहले आपको वो ब्रेक इवन एग्जिट देगा, फिर लॉस देगा। तो जब आपको ब्रेक इवन एग्जिट दे निकल जाइए क्योंकि वो आपका ट्रेड जो था गलत हो चुका। और अगर आप गलत हुए हुए ट्रेड में से ब्रेक इवन एग्जिट ले रहे हो तो ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अगर आपने इस मार्केट में लॉस को रोकना सीख लिया तो मार्केट के और दूसरा कुछ नहीं है और वो आपको प्रॉफिट दे देगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ कर सकते हैं, किस तरह से एक ट्रेड में होते हुए आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट, क्योंकि होता क्या है देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आपको एक ट्रेड दे रहा है ऑप्शन का, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन आपको अच्छे-अच्छे स्टॉक्स का ट्रेड दे रहा है। जैसे कि आज अभी आप देखोगे हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में कई सारे स्टॉक्स आए। आज आप देखो इंट्राडे में बुलिश स्टॉक्स में भारती, चंबल, क्रॉम्पटन, मुथूट एंड सब में अराउंड 1-2% का अच्छा मूव आया। बंधन बैंक हमारा प्री ओपन स्टॉक था, आप देखोगे प्री ओपन स्टॉक लिस्ट में था। एंड प्री ओपन स्टॉक लिस्ट में इसने अब तो नीचे आ गया, ये लगभग 6% तक ऊपर चला गया था। अगेन आईटीसी भी था यहाँ पर। तो इसने भी एक अच्छा मूव दिया आज 1.5% का। क्योंकि एफएनओ के स्टॉक से इनमें 1 डेढ़ 2% का मूव बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर देते हैं। लगभग 15,000 20,000 का मूव एक-एक आपको, मतलब अगर आप 1-2 लॉट से भी काम करते हो तो आप एक-एक स्टॉक से बना सकते हो। इवन बेयरिश, अब मतलब आज तो मार्केट वैसे डाउन था, लेकिन बुलिश स्टॉक्स में भी वो कौन से स्टॉक्स थे वो सब हमारे रडार पे थे। उन सब में हमको एक अच्छी एंट्री मिली। जो बेयरिश स्टॉक्स है उनमें भी आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील अराउंड 4%, इन्फोसिस अराउंड पौने 3% का, तो अच्छा खासा हमको रिटर्न यहाँ भी मिलता है। आप इनको इनके पावर को तभी अनलीश कर सकते हो जब आप जानते हो कि कैसे आपको मल्टीपल ट्रेड्स को हैंडल करना, और उसका एक ही रास्ता है, हमेशा लेवल्स को अपने ट्रेड प्लान को बनाइए। ट्रेड प्लान एक बार बन जाएगा फिर आपको परेशानी नहीं होगी। चाहे आप अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन को यूज़ करें, चाहे आप हमारे ये ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करें। चलिए, अब ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही है तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। ये जो सेक्शन है हमारा इंडेक्स ऑप्शन सिग्नल। इंडेक्स ऑप्शन सिग्नल जो होता है ये हमको ये बताता है कि फिलहाल इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको किस तरह का ट्रेड करना है। निफ्टी में जैसे अभी यहाँ लिखा है शॉर्ट सी, बैंक निफ्टी में लिखा है शॉर्ट पी। शॉर्ट सी का मतलब हो गया शॉर्ट करना है कॉल को, शॉर्ट बी का मतलब हो गया शॉर्ट करना है पुट को। अब एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पर सिग्नल्स आते क्या-क्या हैं। अभी तक आप लोग ने इतने दिनों में देखा कि यहाँ पर शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, बाय कॉल, बाय पुट, एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बेयरिश और साइडवेज के सिग्नल आते हैं। ये सिग्नल्स डायनामिकली चेंज होते हैं क्योंकि ये मार्केट से बना हुआ सिस्टम है। मार्केट डायनामिक है तो ये सिस्टम भी उसी तरह से अपडेट होता रहता है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि सबसे पहले जब भी आपको यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है तो उसके साथ आपको यहाँ पर पावर स्ट्राइक्स मिलते हैं। पावर स्ट्राइक्स में जैसे आपको आपको यहाँ पर आया शॉर्ट कॉल, तो शॉर्ट कॉल मतलब आपका फोकस कॉल में होना चाहिए। आपने यहाँ पर देखा पावर स्ट्राइक में 21,300 की कॉल।
अब आप 21,300 की कॉल पे अपना फोकस ले आइए। 21,300 के कॉल के चार्ट को खोलिए। 21,300 या जैसे आज के एग्जांपल को अगर मैं लूं, तो आज हमारे सिस्टम पे, ओके, मेरा स्क्रीन शेयर शायद बंद हो गया। ओके, नाउ इज इट ओके? तो आज हमारे सिस्टम पे आप देखोगे 21,400 का कॉल। देखिए ये मेरे यहाँ पर खुला हुआ है, मैंने खोल के रखा है आप लोग के लिए। तो 21,400 का जो कॉल था, इसमें मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट कॉल का हमारे पास ट्रिगर आया। अब आपको इसको एग्जीक्यूट कहाँ करना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको इसका बेस्ट यूज लेना है उसको समझेंगे। तो जब भी आपके पास यहाँ पर कोई शॉर्ट कॉल का ट्रिगर आता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से उसका एक ऑप्शन का चार्ट खोलना। उस ऑप्शन के चार्ट पे, जैसे कि मैं यहाँ यूज करता हूँ वी वैप, एवी वैप, पिवोट्स लगा लेता हूँ। अब ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं। जब भी प्राइस किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे हो और मेरे पास सिग्नल आ रहा है शॉर्ट करने का, फॉर एग्जांपल मेरे को पहला सिग्नल यहाँ मिला या मेरे ख्याल से यहाँ मिला था, फिर लास्ट में मेरे को सिग्नल यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो पिवोट भी है, यहाँ पर क्या है, मेरा वी वैप भी है। तो वी वैप भी है, पिवोट भी है, यहाँ मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा 5 रुपए का एसएल हो। 5 रुपए का एसएल मैं यहाँ रखूंगा, इसके ऊपर क्लोज करो, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं जब शॉर्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे को इतना अच्छा फॉल देखने को। मैं यहाँ से जब करता हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा, अगला पिवोट होगा। और आप देखो यहाँ से यहाँ पर क्या लेवल था, लगभग 450 का लेवल था, यहाँ पर 385 का लेवल था। तो लगभग लगभग आपको 60-70 पॉइंट्स का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। आपको मतलब बता दिया गया कि देखो इसको यहाँ पर ट्रेड करना है, ये यहाँ पर अभी आ रहा है। आपको अपने ट्रेड को हमेशा याद रखिए स्टेशन पे प्लान करना है, क्योंकि आपका स्टॉप जो होगा वो आपके कंट्रोल में होगा। हमेशा याद रखिए स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपके कंट्रोल में होता है। इसके अलावा आपके कंट्रोल में और कुछ भी नहीं है। तो स्टॉप क्या हो सकता है, स्टॉप होगा जिस स्टेशन पे आप ट्रेन को बोर्ड कर रहे हो, अगर उस स्टेशन से ट्रेन नीचे उतर जाएगी तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप को मान लीजिए। तो अगर ये आपका स्टेशन है, आपने ट्रेड को यहाँ लिया, आपने यहाँ बाई किया है, तो अगर प्राइस इसके नीचे निकल के क्लोज हो जाए तो आप यहाँ अपना निकल जाइए ट्रेड में से। तो आपका स्टॉप कितना होगा, 5 रुपए का। लेकिन अगर यहाँ से घूमा और वो ऊपर गया, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, कम से कम 50, 60, 70, 100, 200 रुपए का। तो आप समझ सकते हो कितना हाई पोटेंशियल है। यानी कि अगर 400 रुपए के स्टॉक की बात करूं, तो यहाँ पर आपका जो स्टॉक था मुश्किल से 1% का था, लेकिन आपको जो रिटर्न मिला वो लगभग लगभग 15% का मिला। तो 1:15%, मतलब बहुत बहुत मल्टीपल टाइम्स का आपको इसमें रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। एंड दैट इज द थिंग जो मैंने आपको अपने इनॉग्रल वेबिनार में बताया था, जब हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, कि हमारा मेन फोकस है कि आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो मिनिमम रिस्क विद मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड द हाईएस्ट आरआरआर। और ये जो हाईएस्ट रिस्क रिटर्न मिलता है, ये हमारे लिए बेस्ट होता है और इसी पे हमारा फोकस होता है। तो इसको प्लान करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम पे कोई सिग्नल मिलता है, तो आपको उस सिग्नल को प्रॉपरली रीड करना है। अगर यहाँ शॉर्ट कॉल है, फोकस आपका कॉल पे होगा। जब आपका फोकस कॉल पे होगा, तो आपको ये देखना है कॉल के चार्ट में क्या वो प्राइस स्टेशन पे है। नहीं है तो उसका स्टेशन कहाँ है, उसके स्टेशन के पास आप अपना ट्रिगर लगा लीजिए, वहां पर प्राइस आए, अपनी एंट्री को पंच कर लीजिए, उसके ऊपर अपने स्टॉप को रखिए और वहां से फिर राइट करिए। बस यही आपको करना है। अब आती है बात दूसरी, कि जब ये सिग्नल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यही ले लेते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कॉल का सिग्नल है। शॉर्ट कॉल के सिग्नल के बाद अचानक कई बार हमको बीच में दिखता है साइडवेज का सिग्नल आ। अब साइडवेज का सिग्नल का क्या मतलब है, साइडवेज का सिग्नल का मतलब है कि आपने कॉल शॉर्ट कर रखा है ना, साथ में एक पुट शॉर्ट को ऐड कर दीजिए। आपने कॉल शॉर्ट मतलब आपने 21,300 का कॉल शॉर्ट किया हुआ था ना, अब आप 21,500 का भी एक पुट शॉर्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है। कब तक ऐड करना है, कब तक राइड करना है, जब तक यहाँ पर वापस से चेंज ना हो जाए। जब तक साइडवेज है, ये दोनों आपके शॉर्ट में खड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा याद रखिए मार्केट 70% ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करता है। यानी 70% ऑफ द टाइम ऑप्शन अपने प्रीमियम को खोते हैं। ऑप्शन अगर प्रीमियम को खोएगा और उसका आपको एडवांटेज लेना है, तो आपको शॉर्ट ही करना होगा, ऑप्शन को बाय करके काम नहीं होगा। कोई नहीं बताता इसके बारे में, लोग जानते नहीं है, डरते हैं शॉर्ट करने से, क्योंकि वो सही चीज को शॉर्ट ही नहीं कर पाते सही टाइम। तो अब जब आपके पास ये सिस्टम है, आप उसको प्लान कर सकते हो। आपको यहाँ पर शॉर्ट कॉल का सिग्नल मिला, आपने शॉर्ट किया। साइडवेज का सिग्नल आ गया, पुट को भी शॉर्ट कर दीजिए। आधे घंटे बाद हो सकता है आपको वापस से शॉर्ट कॉल का सिग्नल मिल जाए, शॉर्ट पुट से एग्जिट कर जाइए। आपको इसमें से आधे घंटे का थीटा वैल्यू मिल जाएगा, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, या इसमें जो रिस्क एडजस्ट हुआ होगा उसका बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा।
आपके लिए वो बेस्ट होगा, ये आप समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन के सिस्टम से बना हुआ सिस्टम है। आप समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर सपोज करिए कि शॉर्ट कॉल का सिग्नल है। शॉर्ट कॉल का सिग्नल क्या होता है? बेरिश। इसके बाद आ गया आपका सपोज करिए बाय पुट। तो शॉर्ट कॉल हो या बाय पुट हो, दोनों बेयरिश सिग्नल है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट कॉल का सबका सिग्नल था और अब बाय पुट आ गया तो आप कॉल से निकल जाओ और पुट को खरीद लो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आपका शॉर्ट कॉल है ना, उसके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अगर आपको वहां पर कॉल की स्ट्राइक मिल रही है अपने एवरेज के पास या किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे, आप वहां पर ऐड कर लीजिए शॉर्ट कॉल को ही। अल्टीमेटली क्या है? आपको बोल रहा है कि एग्रेशन मीटर वहां काम कर रहा है। एग्रेशन मीटर ये बता रहा है कि पहले स्लाइट एग्रेशन था, अब एग्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर आपने पहले 2 लॉट में किया था, अब 4 लॉट में शॉर्ट कर दीजिए। आप शॉर्ट कॉल में थे, अब आपने 2 लॉट में थे, अब आप 4 लॉट शॉर्ट कॉल कर दीजिए। या 2 लॉट आपने शॉर्ट कॉल किया था, 1 लॉट पुट बाय कर लीजिए। इससे निकलने की जरूरत क्या है? ये तो एनीवेज आपको प्रॉफिट देगा ना। ब्रोकरेज को भी समझिए, उसको उसको बार बार आप शिफ्ट करोगे, आपके ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमको वो नहीं करना है, हमको यहाँ पर स्मार्टली बिहेव करना है। अगर एक्सट्रीमली बुलिश आ जाता है तो हम वहां पर क्या करेंगे? जो पोजीशन है वो तो रहेगी, क्योंकि वो तो उसी तरफ की पोजीशन है ना। अगर शॉर्ट कॉल है और साथ में एक्सट्रीमली बियरिश आ गया, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारी शॉर्ट कॉल में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसमें तो प्रॉफिट आएगा ही। साथ में हम क्या करेंगे? 1-2 पुट और बाय कर लेंगे। एक्सट्रीमली बेयरिश है तो हम आईटीएम पुट बाय कर लेंगे। आप समझ रहे हो? स्मार्टली प्ले करना है। यहाँ पर आपके पास पावर स्ट्राइक्स है, आपको पता है कौन सा पुट बाय करना है, या एक्शन एरिया की स्ट्राइक्स है, आपको पता है कौन सा पुट बाय करना है। आपको वो भी खोजने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पुट बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। जो जब डायनेमिकली सिग्नल चेंज होगा तो आपको स्मार्टली बिहेव करना है। जब भी साइडवेज आ जाए तो कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर देना है। अगर आप किसी एक में शॉर्ट हो, दूसरा वाला ऐड कर लीजिए। जब वापस से कॉल शॉर्ट आ जाए तो जो पुट वाला है उससे एग्जिट कर जाइए, कॉल शॉर्ट में बने रहिए। इस तरह से आपको इसको लेके चलना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके जो अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, बाय कॉल, बाय पुट, एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बेरिश या साइडवेज, ये एक ऑर्डर में आते हैं। और ये जिस ऑर्डर में आते हैं वो मार्केट डिफाइन करता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, सिस्टम भी इक्वली डायनेमिक है। और आपको भी इक्वली डायनेमिक होना होगा अपने एक्शन प्लान्स के साथ। आपको ये और हमेशा याद रखिए, ट्रेड को तभी लेना है जब ट्रेड स्टेशन पे मिले। सपोज शॉर्ट कॉल चल रहा है, अब आ गया साइडवेज, अब आपको पुट शॉर्ट करना है। पुट का प्रीमियम जो है वो वी वैप से या अपने किसी एवरेज से पिवोट से 20 रुपए नीचे है। वेट करिए, आने दीजिए उसको स्टेशन पे। जब वो स्टेशन पे आ जाए तब शॉर्ट करिए। क्यों? आपको अपने स्टॉप का ध्यान रखना है। आपका स्टॉप जो है वो छोटा से छोटा होना चाहिए। अब वहां पर आने के बाद आप देखिए अभी भी क्या सिग्नल वही है। अगर सिग्नल वही के वही है, कर दीजिए शॉर्ट। अगर नहीं है, छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हो? आपको बचा लेगा फालतू के ट्रेड्स, अननेसेसरी के ट्रेड्स लेने से बचा। अननेसेसरी के ट्रेड से मेरे को एक चीज याद आती है। सपोज करिए आप किसी जॉब में हो। क्या आपको अच्छा लगेगा, या आप किसी बिजनेस में हो, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप सारे दिन काम करते रहो? सुबह से शुरू हो जाओ और काम करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो? नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहोगे कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं और कम टाइम में अच्छा काम करूं, अपना पूरा काम कंप्लीट करूं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो मैं देखता हूँ ट्रेडर्स को ये लगता है कि मार्केट खुला नहीं कि मैं ट्रेड ले लूं। सारे टाइम ट्रेड लेता रहूं, मेरा पीएनएल अकाउंट चलता ही रहे, हमेशा एक्टिव रहे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ये गलत है। बेस्ट ट्रेड करने, लेस ट्रेड एंड बेस्ट ट्रेड करने की कोशिश करिए। फाइंड करिए सबसे अच्छे ट्रेड को। जब सबसे अच्छा ट्रेड मिले, आपके स्टेशन पे ट्रेड मिले, तब उस ट्रेड को लीजिए। कोई जरूरी नहीं है सारे दिन काम करना है। सारे दिन काम क्यों करना है? आपके पास इतने अच्छे सिस्टम्स हैं, आपके पास इतने अच्छे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे। उसके साथ सीसीटीवी आपको ये बता देता है कि कब ट्रेड को लेना है। आपके पास अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में स्टॉक्स आ जाते हैं। उन स्टॉक्स को आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे इंट्राडे सीसीटीवी लगा के देखिए। जब आपको 3 टाइम फ्रेम में ग्रीन मिल जाए और अगर बुलिश स्टॉक है तो बाय कर लीजिए। बेयरिश स्टॉक में जब 3 रेड हो जाए, सेल कर दीजिए। यही तो करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल जो है हमारा, उसमें आपको क्या करना है? जब भी कोई सिग्नल मिलता है और वो पर्टिकुलर पावर स्ट्राइक या एक्शन स्ट्राइक अपने किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे है, ट्रेड प्लान कर लीजिए। छोटे से हर समय ट्रेड करने की जरूरत है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा और आज का ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने आपके साथ डिस्कस किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आगे का व्यू, ट्रेड प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मल्टीपल ट्रेड्स को आप हैंडल कर सकते हैं, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में जो डायनेमिकली सिग्नल्स चेंज होते हैं, प्लस
ऑप्शन की स्ट्राइक्स चेंज होती हैं, उनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, कैसे उसके पावर को अनलीश करना है, आपको ये क्लियर होगा। इस संडे को हम आपके लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो संडे या होपफुली फ्राइडे इवनिंग को ही ले आएँगे, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगी एंड उस सेशन को मिस मत करिएगा बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उसके बारे में लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। सो आई होप टू सी यू अगेन विद दैट इन दैट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर। टुमारो इज़ निफ्टी एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की तो काफ़ी डल थी, बट स्टिल देयर वर मल्टीपल मूव्स एंड जिनके पास ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम था या जिन्होंने सिर्फ सीसीटीवी को यूज़ करके भी ट्रेड किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया है एंड मेरे पास उसके आए हैं कमेंट्स एंड रिव्यूज़ एंड ये हमको बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो कोशिश करिए देखिए सिस्टम अगर एक जन के लिए भी काम कर रहा है ना, तो सिस्टम काम कर रहा है। अगर आपके लिए नहीं कर पा रहा है या आपको कहीं दिक्कत है, तो आपको उस पे मेहनत करनी है। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, अपने क्वेश्चन्स, अपनी क्वेरीज़ हमको भेजिए। हम उसको वीडियो के माध्यम से या आपको वन ऑन वन ज़ूम पे उसकी सारी क्लियरेंस दे देंगे। उसके लिए कोई भी डाउट मत रखिएगा, हम हमेशा ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हैं एंड कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट में या आफ्टर मार्केट में सबकी क्वेरीज़ सॉल्व कर दी जाए। बाकी हमारी हैंड होल्डिंग टीम वो हमारा हैंड होल्डिंग बैच चल ही रहा है, जो कि अभी तो फुल है करंट मंथ में। बट अगर आप लोग को ज़रूरत है कि लाइव मार्केट में आप हमारे साथ ट्रेड करो या अपने ट्रेड प्लान को हमारे साथ लाइव मार्केट में डिस्कस करो, जो ट्रेड प्लान मैंने आज आपको बताया। हम हैंड होल्डिंग में करते क्या है, हम अपने मेंबर्स को यही कहते हैं, आपने चार्ट में जो भी देखा, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है ना, उसका ट्रेड प्लान बना के हमको भेजिए। हम आपको बता देंगे कि ये ट्रेड प्लान सही है, इसमें कहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। 5 से 10 भी बार अगर आपने ये ट्रेड प्लान बना के हमारे साथ ट्रेड कर लिया, आपको समझ में आ जाता है कि कैसे ट्रेड किया जाता है। कौन से ट्रेड करने हैं, कौन से ट्रेड छोड़ देने हैं। हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहले समझना है। ऑप्शन कैलकुलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम क्लब करके अपने हैंड होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं और लाइव मार्केट में उनके साथ हमारा वन ऑन वन कन्वर्सेशन चलता ही रहता है थ्रू चैट एंड उससे क्या है कि वो अपने चार्ट भी भेज सकते हैं, हम उनकी पोज़ीशंस, उनके पीएनएल को भी देख सकते हैं, तो उसमें हम उनको गाइड कर देते हैं। तो आई होप हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर सबको बेनिफिट होता ही है। बाकी अगर आप लोग को भी इंटरेस्ट हो, आप भी उसको ले सकते हैं। चलिए फिर एनफ फॉर टुडे एंड आई विल सी यू अगेन ओवर द वीकेंड विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।